नाज़रीन, ये बराह रास्त मनाज़र आप अभी देख रहे थे। इस्लामाबाद से मुल्की तारीख़ में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर की जा रही है और अदालत उज़्मा ने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ अपीलों पर फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं और फुल कोर्ट में अभी डिस्कशन अभी जारी है और कुछ मुख्तसर वक्फा इस समाअत के दौरान अभी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में अभी की जा रही है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पहले अदालती दिन पर फुल कोर्ट की सरबराही कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेज़ हैं जिन पर मुश्तमिल फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत कर रहा है। इसी बारे बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे असगर हयात ने हमें ज्वाइन किया है। असगर, बताइए, अभी समाअत में कुछ देर का वक्फा किया गया है, अब तक जो मजमूई डेवलपमेंट हुई है उस बारे आगाह कीजिए। जी, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के केस जो है इसमें वक्फा किया गया है और कुछ देर का वक्फा किया गया है। फुल कोर्ट की जानिब से केस की समाअत जो है वो की जा रही थी। आज सुबह से चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट जो है वो समाअत कर रहा है और केस की कार्रवाई को जो है वो लाइव दिखाया जा रहा है। जो चीफ जस्टिस जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो उन्होंने जजेस से जो है वो मुशावरत की और फुल कोर्ट जो जजेस की जो मीटिंग है वो हुई। उसके बाद जो है वो जो हुकूमत पाकिस्तान की जो दरख्वास्त है वो भी इस हवाले से दायर की गई, जिसमें जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है इसके खिलाफ दरख्वास्तों को मुस्तरद करने के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई थी। जो चीफ जस्टिस की जानिब से जब समाज का आगाज हुआ तो ये कहा गया कि फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से जो है वो ताकीद जो है वो हुई और ताकीद की वजह जो है वो फुल कोर्ट की तश्कील थी और उन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस ने ये निमाज़ की है कि 8 रुकनी बेंच ने जो है वो पहले इस केस को सुना था और ये चीज़ देखना ज़रूरी थी कि आया उन जजेस ने जिन्होंने ये केस सुना है वो इस बेंच में शामिल होंगे या नहीं होंगे और सीनियर जजेस के हवाले से क्या तरीक़ाकार होगा, क्या वो इस बेंच में शामिल होंगे या नहीं होंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी रिमार्क किए गए कि हमें ये मुनासिब लगा कि फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दिया जाए और चीफ जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से इस दौरान ये रिमार्क किए गए कि फुल कोर्ट अगर ये केस सुनेगा तो इस एक्ट की सेक्शन 5 का क्या होगा और सेक्शन 5 के तहत जो अपील का हक दिया गया है इस पर अमल नहीं किया जाएगा या क्या इसका क्या होगा। जिसके बाद दरख्वास्त की वकील जो है ख्वाजा तारिक रहीम ने दलाइल का आगाज किया और उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट के जरिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बना रखे थे। जो पार्लियामेंट है उसने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में जो है वो मुदाखलत की, जिस पर जस्टिस असर मिल्ला की जानिब से रिमार्क्स सामने आया। उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब जो कुछ माजी में होता रहा क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं और चीफ जस्टिस ने भी रिमार्क्स किए। उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब अपने किसी मावन को कहें कि सवालात नोट कर लें, आपको फौरी तौर पर जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप अपने दलाइल के आखिर में जो है वो जवाब दे सकते हैं। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आइन के आर्टिकल 191 क्या कहता है और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये रिमार्क किए कि आइन के साथ कानून का भी कहा गया है, उस हवाले से भी आप इस पर रोशनी डालें। जिस पर जो समाअत की वो जारी रही और सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच जो है वो केस को समाअत कर रहा था और जो तमाम जो जजेस थे वो कोर्ट रूम में मौजूद रहे और ये कार्रवाई जो है वो लाइव दिखाई जाती रही। पीटीवी की जो टीम थी, सरकारी टीवी की जो टीम थी जो यहाँ पर मौजूद रही और 5 कैमरे जो है वो लगाए गए थे जिसके दौरान जो कार्रवाई जो है वो लाइव दिखाई जाती रही। जो मुख्तलिफ मौक़ों पर जज साहिबान के अहम तरीन रिमार्क्स जो है वो सामने आए, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो ये रिमार्क किए कि उनका सवाल भी जो है वो अपनी फहरिस्त में शामिल कर लिया जाए। जिसके बाद ख्वाजा तारिक रहीम के जो है वो रिमार्क्स मुकम्मल हुए और दरख्वास्त गुजार के जो दूसरे वकील हैं उन्होंने भी जो है वो अपने दलाइल जो है वो जारी रखे, जिसके बाद जो है वो समाअत में वक्फा किया गया। जी, कि अभी समाअत में वक्फा किया गया। असगर, अभी आप जिक्र कर रहे थे सेक्शन 5 का और इस सेक्शन के तहत जो अपील का हक है वो दिया जाता है 1 माह के अंदर, ये कहिएगा क्या माजी के फैसलों पर भी अपील का हक मिल जाता है सेक्शन के तहत, यानी जो फैसले
प्रोसीजर एक्ट से पहले दिए अदालत ने, उन पर भी ये इख्तियार मिल जाता है कि उस पर अब अपील की जा सके? जी देखें, सुप्रीम कोर्ट के जो फुल बेंच है हमने ये केस की जो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो केस है इसमें ये फुल कोर्ट के सामने है और तमाम पहलुओं का जो है वो जायजा ले रहे हैं। जो दरख्वास्त गुजार के वकील हैं ख्वाजा तारिक रहीम, उन्होंने दलाइल मुकम्मल किए और जो वकील इम्तियाज सिद्दीकी हैं वो दलाइल दे रहे थे, जिसके बाद जो है वो वक्फा किया गया है। जो मुख्तलिफ जज साहिबान हैं उनके रिमार्क्स जो है वो सामने आए हैं। बुनियादी नुकता ये है कि ये तय करना ये चीज़ तय करना है कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं वो पार्लियामान जो है वो उनका फैसला कर सकती है या सुप्रीम ठीक है कोर्ट। असगर, आप हमारे साथ ही रहिए। अभी इकरामुल्लाह जोया सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। इकराम, बताइए, समाअत में भी वक्फा कर दिया गया है, आप वहाँ पर मौजूद हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं और कितनी देर का ये वक्फा है, कब दोबारा समाअत का आगाज़ होगा? देखिए, आज इंतहाई अहम केस है जिसकी समाअत हुई और मुल्की तारीख में पहली दफ़ा जो है वो हमें सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है वो बराह रास्त जो है आम नाजरीन तक भी पहुंची, जिसको जो है सरकारी टीवी चैनल ने दिखाया। और ये सरकारी जो तमाम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो समाअत हो रही थी उसको दिखाया गया। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एक मुख्तसरन वक्फा किया गया है, तकरीबन 3 बजे तक का जो वक्त है वो मुमकिन तौर पर जो है दोबारा उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो ये समाअत है वो दोबारा शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कानून है 2023 है उसमें जो तरामीम की गई थी उस हवाले से इस केस की जो समाअत है उसमें फुल कोर्ट जो है वो आज इस केस की समाअत कर रहा है। फुल कोर्ट का जो अहवाल है वो भी लाइव जो है वो नशर किया जा रहा है। तो दूसरी जानिब इस वक्त इंतहाई मुख्तसरन वक्फा जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जानिब से कहा गया है कि इंतहाई मुख्तसरन वक्फा किया जाता है और इस वक्त जो दलाइल थे वो दरख्वास्त गुजार के जो वकला हैं उनकी जानिब से दिए गए, जबकि जो जजेस थे उनकी जानिब से भी सवालात जो हैं वो पूछे गए। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि आप जो दरख्वास्त गुजार के जो वकील हैं आप तमाम सवालात जो है वो लिख लें और लिखने के बाद जो है कुछ सवालात के जवाब जो हैं वो वकील ने वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद जवाबात भी दिए, जबकि कुछ सवालात जो हैं वो लिखाए गए और जो बाद में भी जो दरख्वास्त गुजार के वकला हैं वो जमा करवाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई है उसमें जजेस की जानिब से मुख्तलिफ आइनी पहलुओं पर, कानूनी पहलुओं पर जो है वो दलाइल दिए गए। इसमें चीफ जस्टिस की जानिब से जो है वो बड़े अहम रिमार्क्स जो है वो आज की समाअत में सामने आए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जानिब से ये कहा गया कि मुझे ऐसे इख्तियारात नहीं चाहिए जिसमें आम आवाम के हवाले से ऐसे जो केसेस हैं वो डिले का जो है शिकार हों, या फिर मजीद अगर 184(3) की बात की जाती है तो 184(3) के हवाले से काजी फायजीसा ने बड़े एक जो है वो कानूनी पहलू के साथ साथ जो है वो ज़ाती तौर पर भी अपने हवाले से भी फुल कोर्ट को जो है वो ये बताया कि मुझे ऐसे जो इख्तियारात हैं वो नहीं चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ 184(3) के हवाले से तो 184(3) में ऐसे इख्तियारात दिए गए हैं जिसमें अगर आम आवाम की बात की जाए, आम साइलिन की बात की जाए जिनके जो केसेस हैं वो पेंडिंग केसेस के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने इसरार किया और बारहा ये कहा कि जो पेंडिंग केसेस हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। पेंडिंग केसेस की तादाद के बारे में बताते हुए 57,000 ऐसे केसेस हैं जो इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं, वो इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो चीफ जस्टिस ने इस चीज़ का जिक्र करते हुए कहा कि कानून जो है वो तब्दील किया गया और इसमें तरामीम की गई, एक्ट में तरामीम करते हुए जो पार्लियामेंट में जो ये तरामीम सुप्रीम कोर्ट के हवाले से की और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के हवाले से की तो उसके ऊपर जो एतराज़ात आयद किए गए हैं और इसके हवाले से जो इख्तियारात हैं उनके बारे में ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो अकेले एक ऐसे जज हैं जो एक रोस्टर बना सकते हैं, जो एक तमाम जजेस की मुशावरत के बगैर जो है वो केसेस को फिक्स कर सकते हैं। तो इस हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह के जो दलाइल थे वो कदरे मुख्तलिफ थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इन दलाइल में ये कहा कि अगर ये चीफ जस्टिस उमर बंदयाल जो गुज़िश्ता चीफ जस्टिस गुजरे हैं उनके दौर में जो 184(3) के सो मोटो के जो इख्तियारात थे उनको पार्लियामेंट ने जो है वो तब्दील किया, उसमें से तरामीम की, तरामीम करने के बाद उस इख्तियारात को महदूद भी किया गया। जबकि वफाकी हुकूमत ने आज की इस समाज से कबल जो है वो अपनी तहरीरी
तहरीरी जो बयान है वो भी जमा कर रहा है। उसमें वफाकी हुकूमत ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाक की जानिब से जो पार्लियामेंट ने जो कानून में तरमीम साजी की है उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो आज़ादी है उसको सल्ब नहीं किया गया, और इसमें जो 184(3) का दायरा कार और इख्तियारात हैं उसको सल्ब नहीं किया गया, और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात हैं उनको बिल्कुल भी महदूद नहीं किया गया। जबकि इसमें गुज़िश्ता समातों में हमने ये देखा, जिसमें गुज़िश्ता चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो इस केस की जो सरबराही कर रहे थे उनमें भी यही कहा गया था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो खुद मुख्तारी है उसमें चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात की मैं बात करूं तो इस हवाले से वो डिस्कशन जारी रही, उनके तमाम जो समात थी उसमें भी रहा। लेकिन आज की इस समात में भी हमें जो है देखने में नजर आया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की खुद मुख्तारी और इख्तियारात की बात की गई, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह कहा कि मुझे ऐसे इख्तियारात नहीं चाहिए जिसमें आवाम को रिलीफ, आम आवाम को आइन के मुताबिक जो है कानून के मुताबिक जो है वो रिलीफ नहीं मिल सकता। तो मुझे ऐसे जो है इख्तियारात जो है वो नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे इख्तियारात होने ही नहीं चाहिए सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। जबकि दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसी बात को जो आगे बढ़ाते हुए सवालात में इजाफा किया, दरख्वास्त गुजार के वकील से यह सवाल पूछा कि अगर पार्लियामेंट ने यह कानून साजी की और इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास इख्तियार जाता है कि वो 184(3) के तहत जो है आइन के 184(3) के तहत जो है वो सो मोटो नोटिस ले सकता है, क्या जजेस के हवाले से वो एक बेंच जो है वो तश्कील दे सकते हैं। उस बेंच के इख्तियारात के हवाले से ये बताया गया कि अपनी मर्जी के साथ उसमें चीफ जस्टिस ने एक जो है वो बड़ा अहम दलाइल दिया कि इस हवाले से अगर मैं चाहूं तो मैं अपनी मर्जी के जो जजेस हैं वो बेंच में बिठा सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो किसी भी जो केस है उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर सकता हूं। अगर मैं वो केस जो है वो ये समझता हूं और मैं उसमें चाहता हूं कि वो केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ना लगे, और इस कानून के तहत जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून 2023 जिसमें तरामीम की गई हैं पार्लियामेंट की जानिब से, उसमें कहा गया है कि मुतलका रोज के अंदर जो है वो उस केस की समाअत जो है उसके लिए मुकर्रर होना चाहिए। लेकिन इसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अगर मैं ये चाहता हूं कि वो केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर ना हो तो इस पर क्या तरीकाकार इख्तियार किया जा सकता है, तो इसमें इख्तियारात जो है उसका टकराव भी हो सकता है। तो चीफ जस्टिस जो है उसका सवाबदीद होगा और वही जो समाअत के लिए मुकर्रर केसेस हैं उनको ही देखेंगे। तो अगर मैं नहीं चाहूंगा तो मेरे इख्तियारात में ये जो तजावुज होगा तो उसके हवाले से इस कानून में क्या तरामीम है, तो ये दरखास्त गुजार के वकील से पूछा गया। तो दरखास्त गुजार के ठीक है इकरामुल्लाह, इस बारे में मजीद अपडेट्स भी आपसे जानते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।